ये जो इन्फॉर्मर्स होते हैं, ये टिप्स होती हैं, क्योंकि आजकल बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज़ भी आ रही हैं, बहुत सारी फिल्में भी आ रही हैं जिनमें इस एस्पेक्ट को लेकर के कस्टम्स के का जो बहुत हाई प्रेशर जॉब होता है और किस तरीके से, क्योंकि लोग हर एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन कस्टम्स की एक ऐसी जॉब है जिसमें सिर्फ ये कहा जाता है कस्टम ऑफिसर सिर्फ पैसा बनाता है, वो सिर्फ पैसा छापता है, मोटा पैसा बना लेता है, ब्राइबरी हो जाती है और अक्सर बड़े बड़े मकान होते हैं, घर होते हैं। लेकिन ये जो पूरा आपने बताया इन्फॉर्मर्स और टिप्स का कितना बड़ा ये रोल होता है? इसका रोल होता है, काफ़ी बड़ा होता है इन्फॉर्मर्स का रोल, क्योंकि जो इन्फॉर्मर कौन होगा, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पुलिस में और कस्टम्स में इन्फॉर्मर का दोनों का जो कल्चर है वो डिफरेंट है। और मैं दोनों के पहले आपको ये बता देता हूँ कि दोनों में जो ऑफेंडर्स हैं उनका नेचर भी डिफरेंट है। पुलिस में जो ऑफेंडर है वो ब्लू कॉलर क्राइम है, जो कस्टम्स में ऑफेंडर हैं वो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं। यहाँ तक कि अगर आप मेरे से पूछें, क्योंकि मैं अब दूसरी साइड भी टेबल के काम कर रहा हूँ, तो मैं उनको डिफेंड भी कर रहा हूँ। उनमें वो मेरे और आपके जैसे ही लोग हैं, उनमें कुछ फ़र्क नहीं पता लगेगा कि वो रिच लोग हैं, लेकिन उनका हो सकता है फैकेट कुछ और हो के वो सामने से कुछ और कर रहे हैं और बैक पे कुछ और कर रहे हैं। एंड वो कुछ इस तरह से जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि वो हैंचमैन चल रहे हैं, पिस्टल्स लेके चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर पीपल लाइक यू एंड मी। तो सिर्फ ऐसा है कि बाय नेचर एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ ग्रीडी। उनकी ग्रीड जो है, एक हमारे बहुत सीनियर ऑफिसर कहा करते थे कि हर आदमी ग्रीडी है, चाहे वो डिपार्टमेंट का ऑफिसर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो। पर एक देयर इज़ ए फाइन लाइन, अगर हम उसको क्रॉस कर लेते हैं तो हम उस ग्रीडीनेस से बदल कर क्रिमिनल में आ जाते हैं, हम क्रिमिनल की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसलिए अब जिनको मैंने बताया कि मैं डिफेंड करता भी हूँ अब ऑन द अदर साइड, तो हो सकता है मेरे घर में कोई मैरिज है तो मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ, उनके घर में मैरिज है मैं उनके घर में भी जा रहा हूँ। तो दे आर लाइक नॉर्मल पीपल। एक बड़ा छोटा सा उनका एक कोर ग्रुप होगा जिनको पता होगा कि ये लोग ये काम करते हैं। मगर आर दीस पीपल क्रिमिनल्स? क्या ये क्रिमिनल्स हैं? क्रिमिनल्स तो हैं, क्योंकि तो मतलब आप क्रिमिनल्स को डिफेंड कर रहे हैं? यस वी डू, वी हैव दिस, दैट इज द प्रोफेशन। जब एडवोकेट के प्रोफेशन में आ गए तो वी हैव टू डिफेंड देम। तो क्या ये एंटी नेशनल नहीं होता है अशोक जी? नहीं, मैं बताता हूँ, इसको एंटी नेशनल वर्ड तो नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टम्स में नॉर्मली क्या होता है कि जब गुड्स इंपोर्ट होती हैं, जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है कस्टम्स ड्यूटी का, उसमें हम लोग ये बोलते हैं, अगर मैं बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में बोलूं, कि अगर आप घोड़े लेके आए हैं तो घोड़े ही होने चाहिए, गधे नहीं होने चाहिए। और 10 घोड़े लेके आए हैं तो 10 ही होने चाहिए, 20 नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब हो गया कि जो डिस्क्रिप्शन है, जो गुड्स आ रही हैं वही डिक्लेयर होनी चाहिए, और जितनी आ रही है उतनी ही क्वांटिटी डिक्लेयर होनी चाहिए। और उसमें इन दो में इवेजन का स्कोप रहता है कि मैंने 200 पीस मंगाए, मैंने सामने 100 डिक्लेयर कर दिए, तो 200 मैंने इवेट कर लिया, 200 के ऊपर टैक्स, या मैंने डिस्क्रिप्शन कुछ और दिया और उसमें कुछ और चीज़ निकल आई। तो तीसरा ये होता है कि मैंने उसकी वैल्यू लोअर साइड पे डिक्लेयर कर दी, विच इज़ वेरी नॉर्मल। द थर्ड मेथड ऑफ इवेजन इज़ वेरी नॉर्मल। ये मैं तो ये कहूँगा, अगर मेरे से आप पूछें कि 100% ऑफ द इम्पोर्टर्स आर डूइंग दिस, और अगर 100% इम्पोर्टर ये करते हैं कि अंडर वैल्यूएशन कर रहे हैं गुड्स का, तो इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर मैंने $100 की चीज़ इंपोर्ट की और मैंने उसके $50 दिखाए, तो वो $50 तो मेरे बैंकिंग चैनल से जाएंगे सप्लायर के पास, तो $50 मेरे किसी और तरीके से भी जाएंगे। तो वो भी हमारे इकोनॉमी को बहुत अफेक्ट करता है कंट्री की। तो उसको जो हम लोग देखते हैं, जो हमारे पास जब क्लाइंट आता है, तो हम ये देखते हैं कि इसमें टेक्निकल फ्लॉ कहाँ है। जो इवेजन है वो तो है, वो तो हम उसको बोल देते हैं कि ये जो तुमने गलत किया है वो गलत किया है,
नाउ यू गिव अस द नोटिस विच यू हैव रिसीव्ड, हम इसमें से देखेंगे कि इसमें कहीं टेक्निकल या लीगल फ्लॉ नज़र अगर आता है। लीगल फ्लॉ बहुत सारे हैं, जैसे कि मेरा HSN कोड ठीक था या नहीं था, वो मैं उसको सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करूँगा कि नहीं, जो मैंने डिक्लेयर किया वो ठीक है। मगर जब आपने बोला कि कंट्री की इकोनॉमी को अगर इम्पैक्ट कर रहा है ये जो इवेशन है, तो कहीं ना कहीं ये क्रिमिनल कैटेगरी में आ रहा है। क्रिमिनल कैटेगरी में आ रहा है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर ये देश की इकोनॉमी को हैम्पर कर रहा है तो ये एंटी नेशनल ही तो हुआ। बिल्कुल, ये एंटी नेशनल हुए, लेकिन बहुत बार क्या होता है, अब मतलब मैं अपने इस, क्योंकि अगर मैंने 20 साल डिपार्टमेंट में काटे हैं तो 30 साल मैंने एज लॉयर भी काट लिए। तो बड़ी बार ऐसा भी होता है कि जब इनके केसेस बुक होते हैं, इनको बनाया जाता है या अरेस्ट किया जाता है, उसमें बहुत बार वो गलत भी होता है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी ज्यादती होती है। तो नोइंगली और अननोइंगली दोनों तरह से। तो जब वो ज्यादती होती है तो हमें वही देखना होता है, जब हमारे पास आता है तो हम एज ए लॉयर हमें यही देखना होता है कि वेदर द डिपार्टमेंट हैज डन द राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग। अगर उन्होंने गलत किया है तो वो मेरी ड्यूटी बन जाती है एज ए प्रोफेशन कि मुझे उसको सेव करना है। ही इज नॉट डूइंग एंटी नेशनल एक्टिविटी बट ही इज अ इन दो सर्कमस्टांसेस, बट ही इज अ क्रिमिनल। बट उसको एक बार उन्होंने बोल दिया कि वो अब उसने ये गलत किया है, तो रिकॉर्ड पर तो आ गया, तो उसको डिफेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर लॉयर नहीं होगा, उसको डिफेंड नहीं करेगा, तो इसका तो मतलब ये हो गया कि जितने भी केस डिपार्टमेंट बनाएगा दे आर ऑल 100% करेक्ट। तो ऐसा नहीं होता कभी भी।